अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सादिक और अमीन का लक़ब पाने और इस पर फख्र करने वाले इमरान खान के मोहसिन भी आज इस बात से इन्हिराफ कर गए हैं कि इमरान खान मुकम्मल सादिक और अमीन है। ये वो कहने पर मजबूर है कि इमरान खान से मुताल्लिक सादिक और अमीन 3 नकात की हद तक थे, लेकिन इनके बाकी कंडक्ट्स के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की गुफ्तगू की, जो उन्होंने एक निजी टीवी से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी से की है। इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बहुत अहम मामलात पर लबकुशाई की है, जैसा कि उनका कहना था कि गुज़श्ता 2 रोज़ से उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, जो अभी तक रिकवर नहीं, और उन्हें खदशा है कि मेरे मोबाइल डेटा को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस साकिब निसार का ये बयान खासा अहम है क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से ऑडियोज़ लीक का सिलसिला जारी है, जिसमें नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इस दौरान मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान में कलीदी रोल अदा करने वालों में से एक का व्हाट्सएप हैक होना इस बात की गम्माज़ी करता है कि आइंदा कुछ रोज़ में नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ का तांता बन सकता है, जो नए चश्मकुशा इंकशाफात के तौर पर भी देखी जा सकती है और मुल्की सियासत का रुख भी अक्सर तब्दील कर सकती है। इस गुफ्तगू के दौरान साबिक चीफ जस्टिस ने यह भी एतराफ़ किया है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, सिवाय 3 नकात के जो मेरे सामने रखे गए। जस्टिस साकिब निसार के इस बयान ने भी पीटीआई की सियासत को धचका पहुंचाया है, क्योंकि वो इमरान खान को ऐसे लीडर के तौर पर पेश करते रहे हैं जो आला अदालतों से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। इस इंटरव्यू के दौरान साबिक चीफ जस्टिस से जब यह सवाल किया गया कि पनामा केस में आप पर नवाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज ने दबाव डाला, इस पर साकिब निसार ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज कौन है जो मुझ पर दबाव डालता, मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूंगा। उनका यह भी कहना था कि वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूं। मैं क्यों इमरान के लिए अदलिया में लॉबिंग करूंगा, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। साकिब निसार का बयान एक तरफ, लेकिन पूरा का पूरा पीडीएम इत्तेहाद इस बात पर सेम पेज पर है कि अब भी अदलिया में एक लाडले के लिए लॉबिंग की जा रही है और उसे रिलीफ दिया जा रहा है। इस इंटरव्यू के रद्द-ए-अमल में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम दोहराया है कि साबिक चीफ जस्टिस उस वक्त भी इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए जजों को फोन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साकिब निसार ने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कराया और मुंतजिम जज बिठाकर सजाएं दिलवाई। अताउल्लाह तारड़ ने आज अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। साबिक चीफ जस्टिस, आप अब तरीके इंसाफ की तर्जुमानी करके कह रहे हैं इमरान खान साहब में फलां सलाहियत है, हमें आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज आपने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के हवाले से बात की और उन पर तनकीद की। आज आप तर्जुमान हैं इमरान खान के, माजी में आप उनके सहूलतकार थे और ऐसी सहूलतकारी के मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को नाकाबिल इतलाफी नुकसान आपने पहुंचाया। गुज़श्ता रोज पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इमरान खान की मदद का इल्जाम लगाया और कहा कि ये दोनों अब भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इस हवाले से पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का क्या मौक़िफ़ है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ अमल है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वक्त से पहले जो है दखल अंदाज होने की कोशिश करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस इंटरव्यू के दौरान अपनी किताब से मुतालिक भी बताया और कहा कि अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकायक होंगे। 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक की सारी कहानी लिखूंगा। पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात की ये रविश बन चुकी है कि वो जानते बूझते गलतियां तो अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन उनमें अपनी गलतियों के एतराफ़ की जुर्रत नहीं होती है। हर दूसरी शख्सियत किताब लिखने की बात करती है, लेकिन वो सब उसके मरने के बाद शाया कराना चाहते हैं, जिससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान की आवाम को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जानिब से सादिर किए गए फैसलों और उठाए गए इक़दामात का खमियाजा तो अवाम उसी दिन भुगतना शुरू कर देती है जिस दिन ये फैसला सादिर होता है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई उन्हें कभी मालूम नहीं होती, और मालूम होती भी है तो तब जब असल मुजरिम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। ये सारे दावे और अमल इस बात को अया करते हैं कि सरकर्दा शख्सियात मोहरे तो बनते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन इन कामों की सजा भुगतने या एतराफ़ करने का हौसला नहीं रखते हैं। जैसा कि आज साबिक चीफ जस्टिस ने भी एतराफ़ किया है कि वो इंसान है और हो सकता है कि उनसे भी कुछ फैसले गलत हुए हों। वो किस फैसले की बात कर रहे हैं ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त तजियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक इंटरव्यू इस वक्त हमारे सामने, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि सादिक और अमीन इमरान खान को मुकम्मल तौर पर करार नहीं दिया था, क्योंकि आपने उस केस की प्रोसीडिंग्स भी देखी, आपने जजमेंट भी रिपोर्ट की, इन सारे वाक़यात के यानी शाहिद है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कुली और जुज़वी सादिक और अमीन क्या होता है, और फिर अकरम शेख साहब की जो 3 नकात थे उसको लेकर साकिब निसार साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो ये थी कि वो मनी ट्रेल जो इमरान खान साहब ने फराहम की थी वो इतनी गुंजलक थी और बंद बैंकों की रसीदें थी जो बाद में पाइलअप करके दी गई थी और उन्हीं के ऊपर इन्होंने उसको सादिक और अमीन करार दिया है। और इसमें ये कोई जुज़वी सादिक और अमीन या उस तरह का कोई सिलसिला नहीं होता। मेरे ख्याल में शायद ये कोई हवा का रुख तब्दील है और उस रुख को तब्दील करके अपने आप को शायद प्रोमिनेंस देने के हवाले से। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि साकिब निसार साहब की एक आदत है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। आपके ख्याल में वो झूठ बोल रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? मुझे तो ऐसे ही लगता है। जजमेंट के मुताबिक जिन 3 पॉइंट्स के ऊपर सादिक और अमीन और अकरम शेख साहब एडवोकेट थे, उस वक्त लॉयर थे, उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे, वो कहते उसको इंडोर्स कर दिया। जरा इसको क्विकली अगर हम रिफ्रेश कर पाए कि वो किन 3 पॉइंट्स के ऊपर किन बेसिस पर सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि हमें ये तो याद है कि इमरान खान साहब ने जो रसीदें सामने रखी थी वो उनकी बनी गाला के रिहाइश से मुतालिक थी, जिसमें पहले उन्होंने कहा कि ये उनकी साबिका अहलिया जमाइमा खान ने उनको तोहफे में दिया है, फिर ये कहा नहीं उन्होंने खुद खरीदा है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो कर्ज की रकम थी और वो कर्ज फिर मैंने लौटा दिया और उसकी रसीदें ये हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें फिर जमाइमा खान का ये भी एफिडेविट था कि ये इमरान खान की बेनामी है और मैं इसकी वापस करके जा रही हूँ इसको, ये इसकी जायदाद है। फिर दूसरा ये था कि उनका जो रूट था वो जमाइमा राशिद खान के अकाउंट में भेजती थी, राशिद खान जो है वो आगे किसी के अकाउंट में भेजते थे और प्रॉपर्टी इमरान खान साहब के नाम पे ट्रांसफर होती थी। तो ये वो किसके नाम पे आते थे? फिर आपको याद होगा कि शायद 75,000 पाउंड जो हैं वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। तो फिर उसके बाद जो है वो उसमें मुख्तलिफ रसीदें वगैरह बनाई गई, कुछ बंद बैंकों की रसीदें थी, कुछ इस तरह की थी, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो इन्होंने करार दिया। लेकिन जो उसके अंदर जो एक और मामला है ना, जो बात करें कि मैंने जुज़वी सादिक और अमीन करार दिया था, उसमें जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है, इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो उन्होंने साकिब निसार साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर 5 साल की बार लगा दी थी कि इस यहाँ तक का जो है ना वो अकाउंट चेक करने। तो उसके बाद जो ये फैसला है ये वापस भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और ये वही हनीफ अब्बासी केस की वो जजमेंट है जो इमरान खान साहब को इस वक्त तंग कर रही है। तो इस हवाले से ये कह सकते हैं कि आप ये एक पॉइंट जरूर है, लेकिन दूसरा ये कि सादिक और अमीन फाइनेंशियल मामला के हवाले से उस पर तो अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने कम अज़ कम मुझे याद है अकरम शेख साहब ने कुछ 7 जो है वो CMAs दाखिल की थी जिसके अंदर चेंजिंग स्टांसेस थे इमरान खान साहब के, कुछ 23 चेंजिंग स्टांसेस थे उसके अंदर। अच्छा, अब इमरान खान सादिक और अमीन है या नहीं है, कतई नज़र इस बात से आपने साकिब निसार की सदाकत के ऊपर ज़रूर सवाल उठा दिया है कि झूठ बहुत बोलते हैं। उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, या आज झूठ बोल रहे हैं सिद्दीकी साहब? मेरा ख्याल आज वो शायद पैड अप कर रहे हैं चीज़ों को। और उसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह अब ये मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या वजह है। अब मैं पूछूंगा उनसे कि क्यों वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि पता तो आपको है। नहीं देखिए, बात ये है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ, ठीक है, उनको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो मुझे पता है कि वो अपने जो स्टांसेस हैं वो बहुत तेजी से चेंज करते हैं, वो कल को कुछ और भी कह देंगे। सो मैं आई डोंट बिलीव हिम। देन हु नोज बेटर देन यू कि उनका व्हाट्सएप जो उनके मुताबिक हैक हुआ है, उस व्हाट्सएप में ऐसा क्या है जिसको लेके वो खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कि उसमें से कुछ वीडियोस आएंगी, उनको जोड़ के कुछ का कुछ बनाया जा सकता है? वो क्या हो सकता है? मैं इस बारे में कतई कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ये उनका फ़ोन है, उनका व्हाट्सएप है, उसमें हो सकता है कि फैमिली की पिक्चर्स हो सकता है उनकी किसी के साथ कॉन्वर्सेशंस हो सकता है उनकी किसी के साथ जो है वो बैठे हुए कोई मुलाकात की तस्वीर हो। सो मेनी थिंग्स। मैं अब इस पे जाहिर है कि साकिब निसार साहब के तर्जुमान जो हैं उन्हीं से पूछना चाहिए, मैं कम से कम इस वक्त मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि इमरान खान भी एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं कि जब इमरान खान से मुताल्लिक कोई चीज़ मार्केट में आने वाली होती है या किसी केस का फैसला आने वाला होता है तो वो उस जज को या जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको खासा कॉन्ट्रोवर्सी जी प्रेम्प्ट करते हुए इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी कर देते हैं। तो लग ये रहा है बज़ाहिर बादिर नज़र में कि साकिब निसार साहब का भी ये प्रिएम्प्टिव मेजर है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद हो सकता है उनके लिए ट्रबलसम क्रिएट करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई हैं। मौका नहीं है कि वो अगर यहाँ पे मौजूद होते तो फिर उनको कन्फ्रंट किया जाता। जी, लेकिन एक मुबैना वीडियो से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ऐसी वीडियो है
जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल फेसेस दिखाई देंगे और उनका ताल्लुक उन लोगों से है जिनका हवाला मरियम नवाज साहिबा आजकल अपनी तकारीर में देती हैं। तो जाहिर है मैंने आपसे कहा ना कि उनकी मुलाकातें बहुत सारी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है किसी ने आपस में वैसे भी गैदरिंग होती है तो इंसान बैठता है दोस्तों के साथ, कोई तस्वीर बना लेता है, कुछ वीडियो बना लेता है, वो पता नहीं क्या कुछ हो। मैं लेकिन कुछ होगा जरूर, ये आप एंडोर्स कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है जरूर। हाँ जरूर होगा कुछ, जरूर जिसको वो पैड अप करने की कोशिश करें।